मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना। सरसब्ज़ शादाब रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा निज़ामाबाद जिले में पुरजोश अंदाज से यौम जमहूरिया हिंद जश्न का किया गया अहतमाम व मुख्तलिफ मुकामात पर तलबा की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। जिले निज़ामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। तकारीब में MP DRV CP कालमेश्वर मेयर ने शिरकत। अवामी नुमाइंदे व सियासी कायदीन अवाम को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करे। बांसवाड़ा MLA कैंप दफ्तर पर साबिका वजीर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। DDPL K6 को रोशनी समा ब्रॉडबैंड दफ्तर पर 75वीं जश्न यौम जमहूरिया का शानदार इनेकाद। कमेटी डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी ने अंजाम दी परचम कुशाई। जिले में MP धर्मापुरी अरविंद दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर की परचम कुशाई अंजाम। अखलती इलाकों में जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया हिंद का किया गया इनेकाद। नौजवानों की जानिब से बाइक रैली व फलाही खिदमात अंजाम दी गई। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। महकमे पुलिस में यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर पुलिस एहलकार व मुलाजमीन ने यौम जमहूरिया जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन MLA धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के मिर्ची कंपाउंड को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। कामारेड्डी कौमी तिरंगा तकारीब में MP BB पाटिल को MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने की पहली मुलाकात। निजामाबाद की मुख्तलिफ दीनी मदारस में की गई परचम कुशाई अंजाम। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर डिवीज़न नंबर 53 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 53 मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की जानिब से डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात जैसे शांति नगर, हाशमी कॉलोनी व दीगर मुकामात पर बाइक रैली निकाली गई और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। इनके हमरा कई नौजवानों ने इस रैली में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद व दस्तूर जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इनकी आमद के मौके पर मुकामी अवाम ने इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर माजिद सिद्दीकी ने तमामी शुरका और शहर के अवाम को 75वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ नौजवानों को बताया आज़ादी के बाद मुल्क के अजीम रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक सा दस्तूर नाफिज किया, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का अहम रोल रहा। इनके बनाए गए दस्तूर की बिना पर हर शहरी को मसावी हक़ हासिल है। इन्होंने नौजवानों को तालीम हासिल करते हुए मुल्क व रियासत की तरक्की में हिस्सा लेने की तरग़ीब दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवान क़ायद अज़मत खान व दीगर मौजूद थे।
शहर के अकबर बाग कॉलोनी में क़ियाम अमल में लाए गए मदरसा उम्मे हानी लिल बनात में 75वें जश्न यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के अकबर बाग कॉलोनी में क़ियाम अमल में लाए गए मदरसा उम्मे हानी लिल बनात में 75वें यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शेख मसीहुद्दीन ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया बतौर त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और इसको तरक्की की राह पर लाने में मुसलमानों की कई कुर्बानियां शामिल होने का इजहार करते हुए इन्होंने मदरसे के जिम्मेदार अब्दुल सत्तार साहब की हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम में जनाब अब्दुल गनी साहब, जनाब शकील साहब, वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बरान के अलावा सोसाइटी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। पचहत्तरवीं यौम जमहूरिया के मौके पर शहर के निज़ाम कॉलोनी में सदर मस्जिद हबीब शेख अहमद व मिर्ज़ा महमूद बेग की जानिब से तकरीब रस्म परचम कुशाई अमल में लाई गई। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर के डिवीज़न नंबर 15 वाक़े निज़ाम कॉलोनी में मिर्ज़ा महमूद बेग व सदर मस्जिद हबीब शेख अहमद की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हाफिज यूनुस, इमाम मस्जिद हबीब अकरम रज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मिर्ज़ा महमूद बेग की जानिब से तमाम मस्जिद कमेटी की तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर जिम्मेदारों ने तमाम ही हिंदुस्तानियों को 75वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। अवाम में मिठाई तकसीम की गई। यौम जमहूरिया के मौके पर म्यूनसिपल शॉप एसोसिएशन अहमदी बाजार की जानिब से परचम कुशाई। हर साल की तरह इस साल भी म्यूनसिपल शॉप एसोसिएशन बरकतपुर अहमदी बाजार की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई सदर मोहम्मद खुर्शीद तवक्कल के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अनवर अली खान, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, अफजलुद्दीन, मुनीरुद्दीन के अलावा दीगर अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जिम्मेदारों ने तमामी हिंदुस्तानियों को 75वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है। आज़ादी के बाद अजीम रहनुमाओं ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क के दस्तूर को तरतीब दिया, हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी दी है, जिसकी वजह से हर एक मजहब के मानने वालों को एक सा हुकूक हासिल है। इस मौके पर मुकामी अवाम, नौजवान व दीगर अफराद मौजूद थे। ये यौम जमहूरिया का परचम कुशाई हर साल की तरह इस साल भी किए हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स के अफराद तमाम ने इस परचम कुशाई में शिरकत की है। इन तमाम का मैं अपनी जानिब से और हमारे एसोसिएशन की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे मुल्क का जो दस्तूर है वो इंसानों को बुनियादी हुकूक़ फराहम करता है और उन बुनियादी हुकूक़ की फराहमी में आवाम की कई फलाही स्कीमात है। साबिक़ा कॉर्पोरेटर व सीनियर कांग्रेस कायद मुजाहिद खान व समाजी खिदमत गुजार कायद जावेद खान की जानिब से परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद की गई। 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर आज शहर निज़ामाबाद के हल्के 32 हबीब नगर में मुकामी कांग्रेस कायद व साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान व समाजी खिदमत गुजार कायद जावेद खान की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इनके हमरा कांग्रेस सीनियर कायद एडवोकेट नजीब अली, जावेद अकरम, अशफाक अहमद खान उर्फ पापा खान ने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इनकी आमद पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए तहनीत पेश की और इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर कांग्रेस कायद मुजाहिद खान ने तमामी हिंदुस्तानियों को 75वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 स्कीमात को लेकर वो संजीदा है। वो हल्के में मौजूद हर गरीब को इस स्कीमात से फ़ायदा हासिल करवाने में मदद करेंगे और हल्के के मसाइल के हल के लिए वो हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। इस तकरीब में मुकामी अवाम के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो महल्ले के बुजुर्ग नौजवान सब इस खुशी में 26 जनवरी में शामिल हुए। 26 जनवरी की सबको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आगे जो भी काम रहेगा डिवीज़न की हद तक मैं इंशाअल्लाह करूँगा आप लोगों के साथ। डिवीज़न नंबर 32 के खान बिरादर्स हमारे साबिक़ा कारपोरेटर अली जनाब मुजाहिद खान साहब और उनके ब्रादर और उनकी तमाम इस महल्ले की, इस डिवीज़न की कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके 26 जनवरी की मुबारकबाद देते हुए
यहाँ पर मेरे साथ हमारे सीनियर कायद आली जनाब नजीब अली साहब, आली जनाब अशफाक अहमद खान पापा साहब और हमारे जावेद खान साहब और तमाम उनकी टीम का, शन्नू साहब का और उनकी टीम का सबका तहे दिल से हमारे सीनियर, इस महल्ले के सीनियर बुजुर्गों का और नौजवानों का, तमाम लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देते हुए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये कांग्रेस हुकूमत के जो 6 गारंटीज़ जो है, हमारे मुजाहिद खान साहब यहाँ पर घर घर तक सर्वे करवा कर जिसको भी 6 गारंटीज़ जो गरीब हमारा मुसलमान तबका है उनको घरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारे मुजाहिद खान साहब की और उनकी टीम की रहेगी। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब कॉरपोरेशन इलेक्शन होगा तो बड़ी शानदार जीत के साथ हमारे मुजाहिद खान इस डिवीज़न से कामयाबी हासिल करेंगे। कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस के हाथों निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम गुशाई। यौम जश्न जमहूरिया के मौके पर हस्ब रुवायत सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस बल्दी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद में दीनी खदीम दरसगाह अंजुमन इस्लामिया लाइन गली निज़ामाबाद में परचम गुशाई की रस्म अंजाम देते हुए कौमी तिरंगा लहराया। ज़ेरे तालीम तलबा को जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए यौम जमहूरिया की अहमियत से वाकिफ करवाया। मुल्क के तई हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारा। कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने मी सेवा सेंटर धारू गली के पास नौजवान व अहलियान मोहल्ले के हमरा रस्म परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इसी तरह तरकारी मार्केट अहमदी बाजार में भी कौमी परचम तिरंगा लहराते हुए परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस परचम कुशाई प्रोग्राम में TRS कायदीन एम ए जलील, फरहान NRI, मोहम्मद परवेज, मकसूदुल रहमान, मोहम्मद मुजाहिद, तरकारी मार्केट कमेटी अहमदी बाजार के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीज़ सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस की आमद पर शानदार खैमकदम किया गया। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत हर फर्द पर लाजिम है। दारुल निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली में 26 जनवरी के मौके पर परचम कुशाई। हर साल की तरह इस साल भी दारुल निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली में यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई अमल में आई। बातज़ा जलसे से मुखातिब करते हुए ओहदेदारान कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है। आज़ादी के बाद अजीम रहनुमाओं ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क के दस्तूर को तरतीब दिया। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी दी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद फिरका परस्तों की जानिब से दस्तूर में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। मुल्क की कौमी एकजहती व सेकुलर किरदार को सब वो ताज़ किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अपनाए वतन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ व फिरका परस्ती के खात्मे के लिए आगे आए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की के राह पर गामजन हो सके। इस मौके पर ओहदेदारान कमेटी दारुल निज़ामाबाद ने अपनाए वतन बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। इस मौके पर सदर कमेटी जनाब मिर्जा नसीर अहमद बेग ने कहा कि दीनी मदारस में कौम के बच्चों इनको दुनियावी व असरी तालीम से यहाँ पर आरास्ता करने के साथ साथ यहाँ पर इखलाक व किरदार की तालीम दी जाती है। हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है। इस मौके पर मदरसे की तुलबा को मशवरा दिया है कि वो इखलाक किरदार के जरिए अपनी मिल्लत इस्लामिया, मुल्क और कौम का नाम रोशन, मुल्क की तरक्की की राह में हमवार करे। रस्म परचम कुशाई के मौके पर ओहदेदारान कमेटी सैयद शरीफ, मिर्जा नसीर अहमद बेग, मोहम्मद फारूक अहमद, यूसुफ अब्दुल रऊफ अजमी, इजाज इस्माइल फारूकी, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद अब्दुल करीम, अहमद मोहिउद्दीन अंसारी, एडवोकेट अब्दुल हफीज खान, अब्दुल मजीद खान व असातिज़ा साहिबिन मौलाना मुख्तार अहमद मुजाहिरी, हाफिज नईम खान, हाफिज मोहम्मद वसीम, हाफिज मोहम्मद आरिफ व तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मदरसे के तुलबा ने भी बेहतरीन तकरीरी मुजाहरा पेश किया। बहसा मुस्तक़िल इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में जश्न जमहूरिया का शानदार एहतमाम। सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सिद्दीकी व अब्दुल सलीम ने परचम कुशाई अंजाम देकर तुलबा, असातिज़ा व औलिया तुलबा को दी मुबारकबाद। सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सिद्दीकी व अब्दुल सलीम ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ और दूसरा 26 जनवरी जिस दिन मुल्क की बका व सालिमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र सेकुलर जमहूरी क़वानीन नाफिज किए गए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को नए जमहूरी क़वानीन की निफाज की खुशी में पहला यौम जमहूरिया मनाया गया और फिर इसी तरह हर साल 26 जनवरी को जश्न जमहूरियत यौम जमहूरिया के नाम से मनाया जाने लगा और 15 अगस्त 1947 की तरह ये तारीख भी हमारे मुल्क की यादगार बन गई। जिस तरह 15 अगस्त को शहदाए वतन की कुर्बानियों को याद करके इन्हें मुबारकबाद पेश की जाती है, इसी तरह 26 जनवरी को सेकुलर जमहूरी निज़ाम के बानी, मुर्तबिन और नाफिज़ीन को बेहतरीन अंदाज में खिराज क़दर व मोहब्बत पेश की जाती है। इस मौके पर तुलबा, असातिज़ा व औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद। बिचकुंदा में 75वीं यौम जमहूरिया जोशो खरोश से मनाई गई।
अल-नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल और मदरसा जामा खैरुन्निसा लिलबनात में 75वीं यौम जमहूरिया जोशो खरोश से मनाई गई। यौम जमहूरिया के मौके पर अल-नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में परचम कुशाई की गई। बातज़ा ज़िमन में प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। मदरसा अज़ा के तलबात ने 26 जनवरी के मौके पर नज़म, गीत व 3 ज़बानों में तक़ारीर मुकालिमा करते हुए अपनी तालीमी काबिलियत का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। तालिबात के तालीमी मुज़ाहरा देखकर अखलाती क़ायद कलीम पटेल, मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुखीर, सैयद अबरार अली, नुमाइंदा रोज़नामा रहनुमाए दक्कन शेख आसिफ, रिपोर्टर सियासत शेख मोहसिन ने मदरसा अज़ा की बेहतरीन सताइश की और अल-नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल करस्पॉन्डेंट अब्दुल अलीम फारूकी और स्कूल अमले को मुबारकबाद पेश की। तलबा ने सुबह अव्वलीन सातों में रियाली की शक्ल में मुख्तलिफ मुकामात पर गश्त करते हुए नारे लगाते हुए देखे गए। अखलाती क़ायद कलीम पटेल ने 26 जनवरी की मुबारकबाद देते हुए तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि तालीमी काबिलियत से इंसान के किरदार की पहचान होती है। इन्होंने कहा कि तालीम जुस्तजू से हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। बातज़ा मेहमान खुसूसी के हाथों तलबा में इनाम की तक़सीम अमल में लाई गई। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया हिंद के पेश नज़र ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में रिपब्लिक डे तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कौमी तिरंगा लहराते हुए पुलिस एहलकार की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया। बातज़ा इन्होंने मुख्तलिफ महकमे जात के तहत ज़िले में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम के अलावा ज़िले में हासिल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद MP अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, P यादी रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर M मकरान, ट्रेनी IPS चैतन्या, DFO विकास मीना व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बांसवाड़ा शहर के MLA कैंप ऑफिस में 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। बांसवाड़ा शहर के MLA कैंप ऑफिस में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पहली बार बहैसियत MLA के ओहदे में MLA कैंप ऑफिस में यौम जमहूरिया जश्न मुनक़्क़िद करने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम को 75वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि यौम जमहूरिया जश्न पूरे मुल्क में मनाए जाने वाली तक़रीबें और हिंदुस्तान का आइन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदारत में तश्कील 7 रुकनी कमेटी ने 2 साल 11 माह और 18 दिन में मुल्क के आइन को बनाकर हिंदुस्तानी बाशिंदों को पूरे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करते हुए हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने का इजहार किया। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर बालकुंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर मुकामी MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने परचम कुशाई अमल में लाते हुए तमाम बिरादान वतन को यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद पेश की। बातज़ा बालकुंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 1950 में आज ही के दिन हिंदुस्तान को एक आइन मिला था जिसमें बिला इम्तियाज़ सभी हिंदुस्तानी शहरियों की आज़ादी और मसावात की ज़मानत दी गई, जिन्हें की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी और अपनी मर्जी का कारोबार करने की आज़ादी देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ JDPL केसेस रोशन TV चैनल वो समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क दफ्तर पर 75वीं यौम जमहूरिया हिंद तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 रोशन TV JDPL दफ्तर पर यौम जमहूरिया हिंद जश्न का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर JDPL K6 डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत के दस्तूर की तदवीन के लिए B.R. अम्बेडकर जो अनथक कोशिशें की इसको 26 जनवरी 1950 को नाफिजुल अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में केबल ऑपरेटर्स अजीज, खुर्शीद, सत्यम, मारुति, गणेश, शुकुर, समा ब्रॉडबैंड JDPL K6 मुलाजमीन ने शिरकत की। महकमे पुलिस में यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर पुलिस एहलकार व मुलाजमीन ने यौम जमहूरिया जश्न का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया। शहर के CP कैंप ऑफिस में निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने कौमी परचम लहराया और पुलिस दफ्तर में निज़ामाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस H जयराम ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और इस तरह से AR हेडक्वार्टर के पास एडिशनल DCP AR.B. गिरिराजू ने कौमी परचम लहराया और इसके अलावा DIG जोन 2 कैंप ऑफिस में मैनेजर T राजा प्रसाद ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला महमूद अली परचम कुशाई के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े।
तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकराकर गिर पड़े। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में ये वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से आज पार्टी दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक महमूद अली चकराकर गिर पड़े, ताहम इनके इतराफ मौजूद कायदीन ने इन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुझे चक्कर से महसूस हुई थी, उसके बाद काफी लोग परेशान हो गए। अपोलो आया, यहाँ तो काफी सब चीज चेक किया गया, काफी हर चीज से मैं डॉक्टर मुतमईन है और अल्लाह की तरफ से मैं सब ठीक हूँ। तमाम मेरे जो खासतौर से मेरे पार्टी के तमाम भाई और दूसरे भाई जो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोगों में काफी बेचैनी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आपकी दुआओं की वजह से मैं। जिले में एमपी धर्मपुरी अरविंद दौरा करते हुए कौमी परचम कुशाई प्रोग्राम में की शिरकत। भारतीय जनता पार्टी जिले निजामाबाद दफ्तर में यौम जमहूरिया हिंद के पेश नज़र कौमी परचम कुशाई प्रोग्राम में एमपी डीआरवी ने शिरकत की और इसी तरह से आर्मू मंडल के अंकापुर देहात में वाक़े लालाना ओल्ड एज होम के पास वाक़े साईं बाबा मंदिर की सालगिरह तकारीब में शिरकत की। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के मिर्ची कंपाउंड व म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया हिंद के पेश नज़र म्यूनसिपल दफ्तर व एमएलए कैंप दफ्तर के अलावा पुलिस परेड ग्राउंड व जिले बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए जश्न यौम जमहूरिया तकारीब में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा आइन से बिला किसी इम्तियाज सभी हिंदुस्तानी शहरियों को आज़ादी और मसावात की जमानत देने का इजहार किया। 35వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభ సందర్భంగా ఈరోజు పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాని ఆవిష్కరించిన అధ్యక్షులు తేజ్ గారికి, ఉపాధ్యక్షులు పెద్దలు గెడ్డ లక్ష్మణ్ గారికి మరియు జిల్లా कामारेड्डी कौमी तिरंगा तकारीब में एमपी बीबी पाटिल व एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने एक ही स्टेज पर की पहली बार मुलाकात। जिले कामारेड्डी के मराकज पर मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लेने वाले बीजेपी व बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस मौके पर इनके साथ जिले कलेक्टर जितेश पाटिल भी मौजूद थे। इस तकारीब के पेश नज़र जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, बीआरएस कामारेड्डी, बीजेपी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी व कामारेड्डी बीआरएस ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू ने मुलाकात की। तेलंगाना कार्स वाक़ हैदराबाद रोड की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई व तिरंगा कार रैली का इनेकाद। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़ तेलंगाना कार्स की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मालिक दुकान मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मोहम्मद सलीमुद्दीन, सैयद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद शोएबुद्दीन, अजीमुद्दीन, मोहम्मद वसीमुद्दीन की जानिब से परचम कुशाई के साथ साथ शहर में कारों पर मबनी एक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए यौम जमहूरिया का जोश व खरोश के साथ खुशी मसरत का इजहार किया गया। इस तकरीब में मोहम्मद अहमदुद्दीन, मोहम्मद जमीलुद्दीन, मोहम्मद आसिफुद्दीन, सैयद रफ़ीउद्दीन व दीगर ने शिरकत करते हुए यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस कायद हल्के 56 सैयद रियाजुद्दीन की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीब रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 56 से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायद सैयद रियाजुद्दीन की जानिब से हल्के में रस्म परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर कायदीन नजीब अली, जावेद अकरम, पापा खान के अलावा सफदार साहब ने शिरकत करते हुए रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इनकी आमद पर रियाजुद्दीन की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद अजीम रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की के लिए और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए दस्तूर कायम किया, जिसके सबब हर शहरी को मसावी हक हासिल है और मुल्क अमन व शांति के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर व सीनियर कायद रफ़त मोहम्मद खान की क़यादत में यौम जमहूरिया तकरीब की मुख्तलिफ मकामात पर शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। आज शहर निजामाबाद के सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफ़त मोहम्मद खान के क़यादत में शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन, RK कॉम्प्लेक्स, बरकतपुरा, मुस्तैदपुरा व अहमदपुरा कॉलोनी व दीगर मुकामात पर इन्होंने परचम कुशाई तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवानों ने शानदार पैमाने पर इनका इस्तकबाल अमल में लाया। इस मौके पर इनके हमरा जावेद, जुबैर व दीगर मौजूद थे। अखलाती इलाकों की मिसाल व तातुल का शिकार कामों की जल्द जल्द एक्सवी नाइंसाफियों के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की जिले म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात व की नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम अक़लियती कायदीन
जो सीनियर कायदीन भी इसमें शामिल है, डिवीज़न सतह के पूरे कायदीन शामिल है। आज साबिक़ा कारपोरेटर्स इंचार्ज, डिवीज़न के इंचार्ज वगैरह भी सब शामिल है। आज कमिश्नर बल्दिया से हमने निज़ामाबाद के अक़लियती इलाक़ों के मुख्तलिफ़ मसाइल पर उनसे तफसीली बातचीत की। सैनिटेशन का मसला, अंडरग्राउंड वाटर का मसला, जो पोल्यूटेड वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है उसका मसला है, शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला, और ये जो जंगली जानवर छोड़े जा रहे हैं उसका मसला, और मुख्तलिफ़ मसाइल पर आज उनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। और इलेक्ट्रिसिटी पोल मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के अंदर, जो सलम इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, कई मकामात पे मकानात बन गए हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं होने की वजह से लोग वहाँ पर दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई पेंडिंग मसाइल थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला था, और फिर वाटर टैप के जो है मुख्तलिफ़ मकामात पे कनेक्शन देना था। वो D54 केनाल के बारे में वहाँ पर सिल्ट निकाल दिया गया लेकिन अभी तक जो है उसकी सफाई का इंतज़ाम नहीं हुआ। शहर के अंदर इंतहाई सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है जिसकी वजह से ताफ़ुन फैल रहा है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैल रही है, शहरियों के हिफ़्ज़ान सेहत को ख़तरा लाक हो गया है। स्लाटर हाउस का इतना संगीन मसला है कि स्लाटर हाउस की वजह से उस पूरे इलाके के अंदर पूरे मकीनों का रहना दुश्वार हो गया है। इस तरह से बहुत तफसीली तौर पर हमने मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के कई मसाइल के बारे में कमिश्नर को आज वाकिफ़ करवाया, और उन्होंने तमाम कामों के सिलसिले में जो हमारे मसाइल थे उन्होंने एक एक मसले का उन्होंने जवाब दिया और बताया कि वो इन मसाइल को हल करने के लिए बहुत दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। हमारा मुतालबा था कि कमिश्नर साहब जो है ख़ुद पूरे तमाम अक़लियती डिवीज़नों और बिलखुसूस डिवीज़न 10, 11, 12, 13 और जितने सलम इलाके जिन जिन डिवीज़नों को लगते हैं वहाँ पर शख्सी तौर पर दौरा करें, वहाँ पर जो है सूरत हाल का जायज़ा लें, वहाँ पर जो है जितने जो बल्दिया के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिसका हल करना ज़रूरी है, उसको कॉन्टीजेंसी फ़ंड देते हुए उसको हल करें। जितने पेंडिंग इश्यूज़ है, जहाँ जहाँ पर भी काम रुक गया है, जहाँ पर कंट्रैक्टर्स काम रोक दिए हैं, उन तमाम कंट्रैक्टर्स को बुलाकर उनको अगर वो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो उनके कंट्रैक्ट्स को कैंसिल करके दोबारा कंट्रैक्ट टेंडर कॉल फॉर किया जाए। इस तरह से बहुत से तफसीली तौर पर 1 घंटे तक उनके बहुत से पूरे मसाइल पर हमारी बातचीत हुई, और हमको उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इन मसाइल की यकसुई के लिए सूरत के साथ फौरी तौर पर इक़दाम करेंगे, और तमामी डिवीज़न के कारपोरेटर्स अपने अपने इलाक़ों में आज जुड़ चुके हैं। मसाइल उनके पास आवाम लेकर आ रही है, और उन मसाइल को वो जो इक़्तिदार ये जो इस वक्त कमिश्नर है, बल्दिया के कमिश्नर हो या फिर दूसरे मसाइल हो, वो उन अहदेदारों तक लेकर पहुँचेंगे और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के तमामी कायदीन इस वक्त ज़मीन से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह मुतहर्रिक रह के अपने अपने डिवीज़नों के अंदर काम करेंगे। जनाब शब्बीर अली साहब ने भी हिदायत दी है तमाम डिवीज़न के इंचार्जेस को, कारपोरेटर्स को, कि वो आने वाले दिनों में आवाम के साथ रहें, आवाम के मसाइल के हल के लिए आगे आगे रहें, उनके मसाइल को जानें और अहदेदारों तक उन मसाइल को पहुँचाएँ और उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करें। हुकूमत की जो 6 गारंटी की स्कीमात है, अभी प्रजा पालना के तहत जो 2 दरख्वास्तें कबूल की गई हैं, उस प्रोग्राम के मौसर अमलावरी के लिए उन स्कीमात को मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए भी शब्बीर साहब ने तमाम डिवीज़न के इंचार्ज को हिदायत दी है कि वो अहदेदारों के साथ मिलकर मुस्तहक़ अफराद की निशानदेही करते हुए इन स्कीमात से उन्हें मुस्तफ़ीद कराएँ। हमारे तमामी डिवीज़न के इंचार्ज इंशाअल्लाह भरपूर तरीक़े से आवाम के साथ रहेंगे, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए आगे रहेंगे, और कोई भी मसला अगर आवाम को दरपेश हो तो इन डिवीज़नों के कारपोरेटर्स को, साबिक़ कारपोरेटर्स को, इंचार्जेस को, जो हमारी पार्टी से जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, वो उन लोगों से भी, उन नुमाइंदों से भी मुलाकात करते हुए वो अपने इन मसाइल को उनके इल्म में ला सकते हैं, और इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीक़े से इन तमाम मसाइल को हल करेगी और आने वाले दिनों में तमामी मसाइल की यकसुई। BRS क़ायद शेख नबी की क़ियादत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यौम जमहूरियत तक़रीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेक़ाद। शहनिज़ामाबाद के नौजवान BRS क़ायद शेख नबी की जानिब से शहनिज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ अक़लियती इलाक़ों में यौम जमहूरियत तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर पुरजोश इस्तक़बाल अमल में लाया गया। इसी तरह नौजवानों ने इनकी खिदमात पर इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा शेख सोहेल, शेख अली, शेख अमजद, शेख टीपू व दीगर मौजूद थे। नेहरू नगर में वाक़ई मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ में बड़े शानदार अंदाज में यौम जमहूरिया मनाया गया। हिंदुस्तान मुसलमान की जान है और हम अपने हिंदुस्तान की आन बान के लिए
जान भी दे सकते हैं। हमारी पहचान हिंदुस्तानी है। मदरसे के जिम्मेदार और तालिब इल्मों ने परचम कुशाई करते हुए यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। नेहरू नगर में वाक़ई मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ में यौम जमहूरिया की तक़रीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। परचम कुशाई प्रोग्राम अमल में लाते हुए मदरसे के जिम्मेदारों ने बात करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का खून शामिल है और हम हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा कराम और तालिब इल्मों ने अहले वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। मदरसे के जो मामले हैं, आज ये मदरसे को देखे तो ऐसा दिख रहा मेरे को कि हालात इतने अच्छे दिख रहे कि बच्चों का डिसिप्लिन जो है कई स्कूलों में देखा मैं, मगर वैसा नहीं है। यहाँ मदरसे में जो डिसिप्लिन लगाया गया, फ्लैग होस्टिंग को जो बच्चे डिसिप्लिन में रहे, फिर उन लोगों का जो इंडियन फ्लैग को जो लगाया गया, ये बहुत ही अच्छा दिखा। यहाँ के इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को, यहाँ के టీచర్స్ को। వేదికకి అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే గంగా జమున తహజీబ్ ప్రకారంగా ఈ మన గ్రామంలో అంటే మొత్తం మైనార్టీలు ఉన్నా కానీ మా గ్రామంలో మాత్రం ఏ ఫెస్టివల్కి అయినా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తాం కాబట్టి మేము గంగా జమున తహజీబ్కి కట్టుబడి ఉంటాం కాబట్టి మా పిల్లల పోషణ కానీ మేము అందరితో కలిసిమెలిసి ఏ పండుగలు అయినా జరుపుతాం కాబట్టి మా గ్రామంలో కొన్ని మదర్సాలు ఉన్నాయి, తెలుగు మీడియంస్ ఉన్నాయి, ఉర్దూ మీడియంస్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిట్లో ఇంత పారిశుద్ధ్యం లోపం లేకుండా ఇంత మంచిగా నీట్నెస్గా చేసిన దానికి మేము వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. My name is Muhammad Arqam. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 75th Republic Day of our country. वादी हुसैन कॉलोनी अब तरक्की की राहों पर गामजन। इत्तेहाद व इत्तेफाक में बरकत और तरक्की का राज छुपा है। वेलफेयर सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए एमआईएम सदर मोहम्मद शकील साहब ने कही बात। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस साहब ने यौम जमहूरिया के मौके पर दी मुबारकबाद। बोधन रोड पर वाक़ वादी हुसैन कॉलोनी में तरक्की की लहर दौड़ती नजर आ रही है। कम वक्त में तरक्की करने वाली ये कॉलोनी जिम्मेदारान की मेहनत और यकसवी की वजह से निज़ामाबाद शहर में बहुत जल्द शोहरत पाने वाली कॉलोनी का मुकाम हासिल कर लिया। बल्दिया अहदेदार शेख मसीह साहब और दीगर जिम्मेदारान ने हमेशा कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखने और बाकायदगी के साथ कॉलोनी के मसाइल की यकसवी करते हुए सबके दिलों में अपना मुकाम बनाया। बाशिंदगान वादी हुसैन कॉलोनी में भाईचारगी, इत्तेहाद व इत्तेफाक की बरकत है। ये त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं, ख्वाह वो दिवाली हो या फिर रमज़ान। बाशिंदगान वादी हुसैन कॉलोनी ने आपस में तय करते हुए जनाब नसीरुद्दीन साहब को अपना सदर मुंतखब किया और यौम जमहूरिया के पुरमसरत मौके पर शानदार अंदाज में परचम कुशाई और वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान साहब ने पहुंचकर परचम कुशाई की और एमआईएम सदर जनाब शकील साहब ने वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारगी में ही तरक्की का राज पोशीदा है। डिप्टी मेयर जनाब इदरीस साहब ने भी तमाम कॉलोनी के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वादी हुसैन कॉलोनी के सदर नसीर साहब ने बात करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया इस दिन कानून को नाफिज किया गया था ताकि भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी के हुकूक पामाल ना हो। इसी तरह हमने भी वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ अमल में लाया है और चूँकि इन्हें सदर मुंतखब किया गया है तो वो हर मुमकिन कोशिश के साथ हर एक के मसाइल की यकसवी की बात कही। कॉलोनी के जिम्मेदारों की भी शालपोशी करते हुए हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर शेख मसीउद्दीन साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब हारून रशीद और अतहरुद्दीन ने भी तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कॉलोनी के बच्चों को नसीहत की कि खुद भी आला तालीम हासिल करते हुए तरक्की करें और आला ओहदों पर फायज होने की बात कही।
अख्ताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में पुरजोश अंदाज से यौम जमहूरिया हिंद जश्न का किया गया एहतमाम व मुख्तलिफ मुकामात पर तलबा की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। जिले निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। तकारीब में MPDRV CP कालमेश्वर मेयर ने शिरकत। अवामी नुमाइंदे व सियासी कायदीन अवाम को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करे। बांसवाड़ा MLA कैंप दफ्तर पर साबिका वजीर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। DDPL K6 को रोशनी तमाम ब्रॉडबैंड दफ्तर पर 75वीं जश्न यौम जमहूरिया का शानदार इनेकाद। कमेटी डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी ने अंजाम दी परचम कुशाई। जिले में MP धर्मापुरी अरविंद दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर की परचम कुशाई अंजाम। अखलती इलाकों में जोश खरोश के साथ यौम जमहूरिया हिंद का किया गया इनेकाद। नौजवानों की जानिब से बाइक तैयारी व फलाही खिदमात अंजाम दी गई। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। महकमे पुलिस में यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर पुलिस एहलकार व मुलाजमीन ने यौम जमहूरिया जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के मिर्ची कंपाउंड को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। कामारेड्डी कौमी तिरंगा तकारीब में MP BB पाटिल को MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने की पहली मुलाकात। निजामाबाद के मुख्तलिफ दीनी मदारस में की गई परचम कुशाई अंजाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।